अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट वीडियो में जो है वो 1.6 के पहले 5 जो है वो क्वेश्चन करवाए थे। तो अब हम आज स्टार्ट लेंगे इसके पार्ट नंबर जो 6 है, वहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैंने उसमें आपको क्या करवाया था, बोडो-मैथ्स रूल करवाया था, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स करवाई थी। बोडो-मैथ्स रूल क्या था कि उसमें आपने फॉलो करना था, पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखना था। ब्रैकेट्स में आपने उस ऑर्डर को फॉलो करना था, ब्रैकेट के ऑर्डर को फॉलो करना था, यानी कि बार ब्रैकेट, फिर आपके पास आ जाएगी पैरेंथेसिस, फिर ब्रेसेस और लास्ट में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपने बोडो-मैथ्स रूल में सबसे पहले अगर आपके पास आता है ब्रैकेट में डिवीजन करेंगे, अगर फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो पार्ट नंबर 6 को हम कर लेते हैं। इसमें है आपके पास ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो हमारे पास क्या है, 2 होल 3/12 डिवाइडेड बाय आपके पास है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट 1 होल 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ ब्रेसेस है 1 होल 1/3 प्लस यहाँ आपके पास पैरेंथेसिस है 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/6। इनके ऊपर है आपके पास बार ब्रैकेट और उसके बाद ऑफ 1 होल 2/3 और सारी ब्रैकेट्स आपके साथ साथ क्लोज हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना बार ब्रैकेट को देखने से पहले ये सारे के सारे जो जितने भी फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हम मिक्स फ्रैक्शन को जो है वो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 होल 3/12 इसको सॉल्व करेंगे तो 12 टू ज़ा आपके पास क्या आ जाता है, 24 प्लस 3 27/12, ठीक है। यहाँ है 1 होल 4/5 है तो 5 वन ज़ा 5 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 9/5। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 4/3। यहाँ आपके पास 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5/2। यहाँ 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 4/3। यहाँ आ जाता है 6 टू ज़ा 12 प्लस 1 13/6 और लास्ट में ये ऑफ का क्या मतलब होगा, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 वन ज़ा 3 प्लस 2 5/3। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप हमेशा हमने क्या करना है कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आपको नजर आए क्वेश्चन में, आपने उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है, फिर आपने स्टेप वाइज जो है ना उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये सारे के सारे फ्रैक्शन करने हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दो फ्रैक्शन है 4/3 माइनस 13/6। तो हमने क्या करना है, 3 और 6 का ले लेना है एलसीएम, तो हमारे पास क्या आ गया, 6, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 ज़ा तो 4 2 ज़ा 8, 6 के टेबल में 6 कब आएगा, 1 ज़ा तो 13 1 ज़ा 13। तो ब्रैकेट उस वक्त तक रिमूव नहीं करनी जब तक कि आपके पास सिंगल फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है। तो 8 माइनस 13 करेंगे तो आएगा आपके पास दो डिफरेंट साइन है, तो माइनस दो डिफरेंट साइन होगा माइनस, यानी कि 5 आ जाएगा, लेकिन आंसर में साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 13 माइनस 5। अब माइनस 5 आएगा, बाय यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5/6। बाकी जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो एज इट इज आप साथ साथ उसी तरह से ब्रैकेट्स लिखेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आपने सिर्फ जो ब्रैकेट्स है ना उन उसके रूल को फॉलो करते हुए ना स्टेप बाय आपने उसको सॉल्व करते जाना है। अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट हमारी सॉल्व होगी वो क्या है, आपके पास पैरेंथेसिस। उसमें कौन से दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, 5/2 और 5/6। अगेन हम क्या करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है आपके पास, 3 ज़ार, तो 5 3 ज़ार क्या आ जाएगा, 15। 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 ज़ार, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5। तो पैरेंथेसिस में क्या ये आ जाएगा, 15 माइनस 5/6। तो 15 माइनस 5/6 यानी कि दोनों ऑपोजिट साइन है, माइनस हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 10, लेकिन आंसर में साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि प्लस का ही आएगा। तो आपकी जो पैरेंथेसिस है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास आंसर 10/6। बाकी जितने भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको आपने एज इट इज ही लिख देना है और ब्रैकेट की भी आपने एज इट इज ही लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्रैकेट सॉल्व होगी वो क्या है, ब्रेसेस। ब्रेसेस में क्या आ रहा है, 4/3 प्लस 10/6। इसी तरह से आपने क्या करना है, 3 और 6 का आपने एलसीएम ले लेना है। 3 और 6 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 6, ठीक है। 6 आ गया। अब हम इसी में देखेंगे 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 ज़ा, तो 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेसेस के अंदर कौन सी दो वैल्यूज आ गई, 8 प्लस 10/6। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 18/6। क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन आ गया था तो इसलिए ब्रेसेस हो जाएंगी खत्म। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट ब्रैकेट रहेगी, ये कौन सी, स्क्वायर ब्रैकेट।
अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या फ्रैक्शन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 9/5, 18/6 और 5/3। और तीनों फ्रैक्शन में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो बताया था मैंने आपको कि मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी हो सकते हैं और क्रॉस में भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये 5 है और ये 5 है, तो 5 1 ज़र 5 और ये 5 1 ज़र 5। ठीक है। अब ये 18/6 है, तो 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आपने ये कटिंग करनी है कि देखने वाले को या चेक करने वाले को भी समझ आए कि आपने क्या किया है। ठीक है। ये 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18। अब यहाँ क्या आ गया था, 3। यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। अब देखिए बाकी जो हमारे पास नंबर आएगी, यहाँ 9, ये 1 और ये 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 1 और 1, तो क्या आ जाएगा, 9 1 ज़र 9 और नेक्स्ट 9 1 ज़र 9। यहाँ नीचे 1 थे तो 1 ही आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये जो दो फ्रैक्शंस रह जाते हैं वो क्या है, 27/12 डिवाइडेड बाय 9/1। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन आ गया। अब डिवाइड का साइन बेटा जब भी हो ना, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, तो उसका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा ना, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है ना, उसको हम इनवर्स ले लेंगे। यानी कि हम 9/1 है तो उसको क्या लिख देंगे, 1/9। हमने 9/1 का रेसिप्रोकल दिया तो क्या आया, 1/9। तो ये क्या बन गया, 27/12 मल्टीप्लाई 1/9। यहाँ भी हम कैंसिलेशन करेंगे, बिल्कुल क्लियर कट कैंसिलेशन होती है। यानी कि 27 और 9 की अगर देखें, 9 1 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। ठीक हो गया। अब यहाँ 3 है और नीचे क्या है, 12 है, तो 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। तो क्या रह गया, यहाँ ऊपर 1 रह गया और नीचे क्या रह गया था, डिनोमिनेटर में 4। तो आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ब्रेसेस भी है और पैरेंथेसिस भी है। ठीक है। यहाँ हमारे पास कोई बार ब्रैकेट नहीं है। तो उसी रूल को, बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम जो है ना सॉल्व करेंगे, किसको, आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी आपके पास क्या चीज़ हो, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो, तो आप मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा किस में चेंज कर लो, आप लोग उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। ठीक है। जैसे यहाँ 1/1/2 था, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस में जो तीन जो फ्रैक्शन आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 4/3 डिवाइडेड बाय +1, 21 डिवाइडेड बाय 11/8। यानी कि प्लस और डिवाइड का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड, अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी डिवाइड हो तो वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स ले लेंगे। 11/8 था तो क्या हो जाएगा, 8/11। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिलेशन हो सकती है। 11 1 ज़र 11, 11 11 ज़र 121। अब 11 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88/1। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 4/3 प्लस 88/1। तो हमारे पास अभी भी ये ब्रैकेट खत्म नहीं हुई, कौन सी, जी, पैरेंथेसिस। ठीक है, जिसको हम कर्व या राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। क्योंकि अब हमारे पास दो फ्रैक्शन है और दोनों के दरमियान क्या है, प्लस का साइन, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और 1, तो उसका दायरा हम एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 ज़ा तो 4 1 ज़ा 4, 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 ज़ा तो 88, 3 ज़ा 264 आ जाएगा। ठीक है। अब आप 4 और 264 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 268/3। यानी कि अब आपके पास सिंगल फ्रैक्शन आ गया था तो पैरेंथेसिस खत्म होगी। अब नेक्स्ट हमने ब्रेसिस को सॉल्व करना है। ब्रेसिस में हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शन, 245/2 और 268/3। यानी कि 2 और 3 का हम यहाँ क्या कर लेंगे, क्योंकि दरम्यान में माइनस साइन है तो एलसीएम लेंगे, तो 6 आ जाएगा। अगेन वही प्रोसीजर, 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 ज़ा तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 245 से। इस तरह से 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 ज़ा तो 268 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास ये आंसर में आ जाएगा 735 माइनस 536। ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 199/6। क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन आ गया तो इसलिए ब्रेसेस जो है वो खत्म हो जाएंगी। लास्ट आपके पास ब्रैकेट रह जाती है कौन सी, आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, बाकी जो फ्रैक्शन है ना वो एज इट इज ही आपने लिखने हैं, उनमें कोई चेंज नहीं लाना। आपने स्टेप वाइज यहाँ ऊपर से ब्रैकेट को सॉल्व करते आना है। स्मॉल ब्रैकेट
ठीक है, पहले बार ब्रैकेट, फिर आपने राउंड ब्रैकेट, फिर ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रह गई है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, सेम डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम में भी कोई चेंज नहीं आता और उनके न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आता। तो ये क्या आ जाएगा, 7 + 199/6। तो क्या आ जाएगा, 206/6। अब क्योंकि 3/2 यहाँ और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। साइन मल्टीप्लाई का नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये जाहिर है कि क्रॉस आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, क्योंकि 3 और 6 एक ही टेबल, यानी कि 3 के टेबल से 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ 2 के टेबल से यानी कि 2 1 2, और ये 206 भी 2 से कटता है, 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6। तो क्या आ जाएगा, 103/2। अब 103/2 है तो उसको यहाँ तक नहीं लिखेंगे ये, क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51/1/2। ठीक है। सिमिलरली आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वो भी सेम इसी प्रोसीजर से, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आपने उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है और स्टेप वाइज ब्रैकेट्स को लेके चलना है और आपने इसको सॉल्व करना है। या यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 9 है, ये 10 जो है वो तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यार चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर 11 आ जाता है, वो हमारे पास जो हमारे पास नंबर्स हैं वो डेसिमल की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही रूल फॉलो करने हैं, बोर्डो मैथ्स रूल को फॉलो करना है और उसी तरह से हमने इसको लेके चलना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3 प्लस, फिर आपके पास ब्रेसेस 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाय, आपके पास पैरेंथेसिस है 5.64 माइनस 2.7 प्लस 1.4, और आपके पास यहाँ पे है बार ब्रैकेट। तो ज़ाहिर है बार ब्रैकेट आप पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 2.7 में आप प्लस करेंगे क्या, 1.4। ठीक है, 2.7 में जब आप 1.4 आप प्लस करेंगे, आपने इतना याद रखना है कि जब भी आप डेसिमल वाले प्लस या माइनस करते हैं तो आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में जब लिखेंगे ना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो ये 2.7 प्लस 1.4 करेंगे तो आपके पास आएगा 4.1। अब आपने ब्रेस आपके पास जो बार ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपके पास आ जाती है क्या, पैरेंथेसिस, यानी कि 5.64 माइनस 4.1। अब आपको भी मैंने बताया था, ये लिखा है आपने 5.64, डेसिमल के नीचे डेसिमल डालें, और इसके जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या था 4 और राइट साइड पे क्या था 1। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ हम खुद से ज़ीरो लगा देंगे। तो हमने इसको करना है माइनस, तो 4 में से ज़ीरो माइनस होंगे 4, 6 में से 1 माइनस हुआ 5, और 5 में से 4 माइनस हुआ तो क्या आ गया 1। तो क्या आ गया 1.54। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास ब्रेसेस में मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, क्योंकि हम डिवाइड वाला प्रोसीजर पहले करेंगे पोटोमैस रूल के मुताबिक, यानी कि 3.85 को हम 1.54 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब हम 1.54 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.08। तो यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ हम कैरी लेंगे, 15 में से 8 माइनस हुआ 7, और यहाँ क्या रह गया था 7, तो 7 में से 0 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा 7, और यहाँ एज इट इज़ डेसिमल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ आपके पास क्या है, अब आपके पास 77 आ गए, हमने हमने डेसिमल लगाया, तो यहाँ हम क्योंकि 1.54 जो है वो बड़ा नंबर है और 0.77 छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे। अब हम 1.54 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.770। ठीक है, तो जब हमारे पास 0.770 हो गया तो हम क्या किया, डिवाइड करते हुए हम इनको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सो हमारे पास जो क्वोशंट आ गया वो क्या आ गया 2.5। तो हमने 3.85 डिवाइडेड बाय 1.4 किया तो क्या आ गया 2.5। अब हमारा नेक्स्ट, अभी भी हमारी जो है ब्रेसेस जो है वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी दो नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स। 1.25 को 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, सिंपल आप पहले मल्टीप्लाई करो, अभी आप भूल जाओगे इसमें डेसिमल है। सिंपल आप मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10, प्लस 2 12, 1 कैरी 5 1 ज़ा 5, प्लस 1 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, और 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा 2। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 6 और 5 11, 1 और 1 कैरी तो क्या आ जाएगा 3, इनके 3 1 2 5। अब यहाँ देखो, जो दो डेसिमल नंबर्स दिए गए थे, पहला जो नंबर था उसका डेसिमल से पहले दो नंबर थे। ठीक है,
और सेकंड जो था डेसिमल नंबर, उसके डेसिमल के बाद जो है वो एक नंबर है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 3। तो हम अपनी राइट साइड से काउंट करेंगे जो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर आया है, 1, 2 और 3। 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो क्या आ गया? 3.125। अब 3.125 जब आंसर आया है तो हमारे पास क्या रहेगी? स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें ऐड हो रहा है 3। अब 3.125, अब 3 के साथ तो कोई डेसिमल आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप प्लस माइनस करोगे डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है। हमने यहाँ डेसिमल डाला, तो हमेशा याद रखना, कब जब आपके पास सिंपल कोई नंबर हो ना तो उसका डेसिमल कहाँ होता है? उसका डेसिमल उस नंबर के बाद होता है, ठीक है? वो आप लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 3 को पहले लिख देना है। अब डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट थे तो हमने कितने? 3 जीरो लगा दिए। अब डेसिमल के बाद आप जितने मर्जी जीरो लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.125। सिमिलरली हमारे पास 12 क्वेश्चन है, वो भी हम बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए हम करेंगे। पहले ये है, हमने डेसिमल नंबर्स को भी मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक। भी अगर आपको कोई ऐसा मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा का वेट ज़रूर करते रहा करें कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।